देखो तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का सॉल्व करता रहा, वो करता रहा, और देखना यहाँ पे क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे एक 3 घात वाला समीकरण बनाया नीचे, देखो मैं तुम्हें दिखाऊँ। यहाँ पे देखो 2p³ - 9p² + 27 = p-3 2p² - 3। अब देखो ये सॉल्यूशन इसने करा है, यानी पी का एक फैक्टर देखो। अब यहाँ पे ये इसने गलत करा है, इसका फैक्टर जो करा है इसका गलत करा है। बताऊँ कैसे? अब देखो p-3, अगर p-3 इसका एक सॉल्यूशन है, p-3 का अपन इसमें भाग करेंगे 2p³ इस वाले समीकरण में, तो इतना नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये गलत है। अब देखना, और इसने पूरा सॉल्व कर दिया, गलत सॉल्व करा है चैट जीपीटी ने। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि चैट जीपीटी भी गलती करता है। अब मैंने इससे पूछा कि, क्योंकि मुझे इसका सॉल्यूशन मैंने खुद कराया तो और कुछ आ रहा था, तो अब मैंने इससे पूछा कि यू सॉल्व रॉन्ग, सो प्लीज़ चेक योर सॉल्यूशन। तो इसने देखो हाँ अपनी गलती मान ली है कि इसने गलत सॉल्व करा। अब देखो इसने कैसे सॉल्व करा, दोबारा देखो इसने सॉल्व कराया जब, तो इसने देखो ये क्या है, p-3 2p² - 3p-9, ये एक्चुअल में आ रहा था। और इसने देखो गलती तो करी है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी से भी गलती हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे चैट जीपीटी में कोई क्वेश्चन पूछा मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ प्लीज़ रीचेक द क्वेश्चन, क्योंकि भाई चैट जीपीटी से भी गलती हो सकती है। अब देखना नीचे नीचे देखो, मैंने उससे कहा भी है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती हो सकती है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ठीक है। तो अब इसने देखो लिखा है, मैं समझ सकता हूँ किससे आपको निराशा हुई होगी, मेरे द्वारा गलती हो जाना असामान्य इसके द्वारा गलती हो जाना, लेकिन फिर भी कह रहा है कि कभी कभी गलती हो जाती है। आपको हमेशा सटीक उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई और सवाल है तो मुझे बताइए, अब मैं ध्यानपूर्वक समाधान करूँगा और आगे से गलती नहीं होने दूँगा। लेकिन भाई गलती अभी भी हो सकती है, तो कृपया मतलब एक बार कह दें कि रीचेक कर लो क्वेश्चन आप, ये जरूर ध्यान दें। क्योंकि देखो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता होता या मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि ये सही है, तो मैं भी यही सॉल्व कर लेता, गलत क्वेश्चन में फंस जाता। इसलिए जब भी चैट जीपीटी से पूछो तो एक बार रीचेक करने के लिए कह दो, ऐसे में आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगी।